एवरीवन, वेलकम टू कैम्बियंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो बात यही आती है कि हमें केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करने की, कैटेगराइज करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं मैथ्स से ही। आई होप बेसिक्स तो सबने ही बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा कि हमें सबको पता है कि मैथमेटिक्स में 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या ज़रूरत थी कि हमने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। हम एक साथ भी तो आपको क्वेश्चंस दे सकते थे। एक बार 2+3 करा दिया, एक बार 2+7 करा दिया, एक बार 2×5 करा दिया। लेकिन क्या ये सुटेबल होता? क्या इस तरीके से हम इतने अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाते? नहीं। हमने क्या किया, इनको अलग अलग कैटेगराइज किया ताकि हम उनके प्रॉपर्टीज़ को, कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन में इस टाइप से होता है, एडिशन में इस टाइप से होता है, उनको अच्छे से समझ सकें, उनको अच्छे से ग्रैप्स कर सकें। इसी तरीके से हमने केमिकल रिएक्शंस को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, कैटेगराइज किया। तो हमारे पास 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जैसे नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ के कंबाइन होने की बात कर रही है। कंबाइन होने की मतलब जुड़ने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑफ कोर्स बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आइसक्रीम। मान लो आपको घर पे आइसक्रीम बनानी है, तो आप क्या करेंगे? आप मिल्क लेंगे, उसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास मैंगो अवेलेबल है तो आप उसकी प्यूरी को ऐड कर देंगे और अपने लिए उसको फ्रीज़ कर देंगे और मैंगो आइसक्रीम रेडी। तो इसमें हमने क्या किया, एक मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने मिल्क, शुगर और मैंगो 3 चीज़ों को ऐड किया, कंबाइन किया एक साथ। तो इसी टाइप से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, इसमें क्या करते हैं कि मोर देन 1 रिएक्टेंट आपके पास होता है, मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट्स वो आपस में कंबाइन होते हैं और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होंगी हम उन सबको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हो बहुत इजीली कि द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शंस जिनमें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, ताकि एक न्यू सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? देखिए, एक चीज़ आपने देखी होगी, जनरली देखी होगी कि जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, स्पेशली मैरिजेस होती हैं या फिर कोई भी फंक्शन होता है, बड़ा फंक्शन होता है, स्कूल्स में 26 जैन होता है या फिर 15 अगस्त होता है, तो कुछ वाइट वाइट एक पाउडर टाइप होता है और उससे अलग अलग टाइप के निशान बनाए जाते हैं, एरोज बनाए जाते हैं रास्ते में, या इस टाइप की चीज़ें की जाती हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम बोलते हैं चूना पत्थर, कली भी बोल देते हैं कई जगह पे। वो होता है क्विक लाइम। जब हम उसमें वाटर को ऐड करते हैं तो घर पे वाइट वॉशिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है स्लेक्ड लाइम, वो हमें मिलता है। तो ये भी क्या हो गई, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास 2 कंपाउंड्स थे, क्विक लाइम और वाटर। हमने दोनों को ऐड किया, मतलब कि कंबाइन किया, एक साथ ज्वाइन किया और हमें एक नया प्रोडक्ट मिला, स्लेक्ड लाइम। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि सब्ट्रैक्शन अपोजिट है एडिशन का। इन द सिमिलर वे डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, कंबाइन किया था। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिकम्पोज करने वाले हैं। डिकम्पोज अगेन आपको नाम से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, डिकम्पोज करने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास कुछ एक बड़ा सा कुछ होगा, बड़ा सा सब्सटेंस होगा, बड़ा सा कंपाउंड होगा और हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए आप बर्गर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया आपके घर पे मम्मा बर्गर बना रही हैं और उसमें उन्होंने अलग अलग लेयर्स डाली हैं। एक लेयर चीज़ की, देन अनियन, देन टोमेटो, कुकुम्बर, खीरा, उसके ऊपर एक आलू टिक्की रख दी और आपका बर्गर रेडी। लेकिन आपको नहीं, वेजिटेबल्स नहीं खानी, हमको अनियन नहीं चाहिए, हमको टोमेटो नहीं चाहिए, बट हाँ फ्रेंड है साथ में, उसको सैलेड बहुत पसंद है, उसको चाहिए। तो आपने क्या किया कि मम्मा को बोला कि मम्मा आप एक काम करो कि आप मेरे बर्गर में से ना दो लेयर्स हैं टोमेटो और अनियन की, वो निकाल दो और वो सैलेड रख दो फ्रेंड के लिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि एक जो बड़ा बर्गर था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका बर्गर हो गया, छोटा बर्गर न्यू, ठीक है, और सेकंड आपको मिल गया उसका सैलेड।
दो में आपने डिवाइड कर लिया एक बड़े बर्गर को, यही है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल सब्सटेंस, सिर्फ एक सब्सटेंस होगा जो डिकम्पोज होगा, मतलब ब्रेक होगा, टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस देने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक वाइट सा पाउडर होता है अभी जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में। तो वाइट सा पाउडर आता कहाँ से है, वो बेसिकली एक टाइप के पत्थर होते हैं जिन्हें हम चूना पत्थर बोलते हैं हिंदी में, और उन्हीं को ही इंग्लिश में लाइमस्टोन बोला जाता है। जब हम उनको हीट करते हैं तो उसी से हमको क्विक लाइम मिलता है, वही पाउडर चूना पत्थर जिसे बोला जाता है, और साथ में हमको मिलता है CO2 गैस, जो कि गैस है तो ऑफकोर्स निकल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CaCO3 एक बहुत बड़ा सा सब्सटेंस था, जैसे ही हमने उसको हीट किया तो वो क्विक लाइम और CO2 गैस दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ये साइन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हीटिंग का साइन है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे, जॉइन होंगे और एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड होगा, वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिकम्पोज होगा, मतलब ब्रेक होगा, और हमें एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा हमको न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। आई होप आपको लेसन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।